नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इन दो मौलानाओं को इस हाल में देख करके किसी भी मुसलमान को दुख नहीं हो रहा है। वैसे जब भी कोई दाढ़ी टोपी वाला या कोई मौलाना या कोई इमाम या कोई कारी जब पुलिस उसको पकड़ती है और इस तरह वो पुलिस के साथ लंगड़ाते हुए चलता हुआ नजर आता है तो सभी मुसलमानों को उसको देख करके दुख और तकलीफ जरूर होती है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इन दोनों को इस हाल में देखने के बाद भी किसी भी मुसलमान को दुख नहीं हो रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जालिमों ने न सिर्फ उस बच्चे के ऊपर बेइंतहा तशद्दुद और जुल्म किया, बल्कि इन दोनों ने पूरे मुसलमानों को बदनाम और शर्मसार किया और सारे मदरसों को बदनाम कर दिया। मुसलमानों की इज्जत की प्यासी जो न्यूज़ मीडिया है, उस न्यूज़ मीडिया को एक और मौका दे दिया मुसलमानों के ऊपर और मदरसों के ऊपर कीचड़ उछालने का। बहरहाल बहुत सारे मुसलमान जानना चाहते हैं कि आखिर इस बच्चे ने ऐसी क्या गलती की है, क्या बड़ी गलती हो गई उस बच्चे से कि इन दोनों ने उस बच्चे के ऊपर इतना तशद्दुद किया है। वो गलती भी इसकी सामने आ गई है, वो गलती मैं बाद में बताता हूं। पहले आइए, न्यूज़ मीडिया, मुसलमानों की इज्जत की प्यासी न्यूज़ मीडिया को जब यह मौका मिला तो वो किस तरह से मुसलमानों और मदरसों को बदनाम करने में लग गई। पहले सुनिए, उसके बाद बच्चे की गलती क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। है उस बर्बरता की जो एक मदरसे के भीतर हुई। सहारनपुर के गंगोह से सामने आई इस वीडियो ने पत्थर दिल इंसान की भी रूह कपाकर रख दी है। एक नन्हा मासूम जो मदरसे में पढ़ने जाता था, उसे दो हैवान मौलानाओं ने बंधक बनाया। एक मौलाना जल्लाद की तरह उसे पकड़ता है तो दूसरा उस पर छड़ियां बरसाता है, उसे उल्टा लटकाता है, पीठ पर दे दनादन छड़ी मारता है। बच्चा रोता है, बिलखता है, माँ माँ चिल्लाता है, रहम की भीख मांगता नजर आता है। लेकिन मजाल क्या, इन मौलानाओं का जरा भी दिल पसीज, इतने भर से ही मन नहीं भरा। तो देखिए आगे दरिंदी, बच्चे को एक मौलाना ने उल्टा करके पकड़ा और फिर उसके पैरों पर दूसरे मौलाना ने डंडे बरसाए। एक दो नहीं बल्कि 42 बार प्रहार हुआ। वो मामा चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, पैर पटकता, लेकिन इन मौलानाओं का दिल नहीं पसीजता। शर्मनाक बात यह है कि तीसरा शख्स वहां खड़ा होकर इस पूरी हैवानियत को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, मानो कोई बहादुरी का काम कर रहा हो। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको बच्चे के चेहरे और उसके जख्मों चीखता रहा, लेकिन बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत करने वालों का दिल नहीं पसीजा। वीडियो में एक तीसरा व्यक्ति भी नजर आता है जो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करता हुआ दिखा। इस पहलू ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया, क्योंकि न केवल बच्चे के साथ क्रूरता की गई बल्कि उसकी पीड़ा को कैमरे में कैद भी किया गया। आरोप है कि मदरसे के मौलाना ने बच्चे के पैरों और शरीर के कई हिस्सों पर लगातार छड़ी बरसाई। ये वीडियो देखते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने इन दोनों मौलानाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। देखिए कैसे एक मासूम बच्चे को दो शख्स जानवरों की तरह डंडों से पीट रहे हैं। बच्चा रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन जल्लादों का दिल नहीं पसीजता। आखिर शिक्षा के नाम पर यह कैसी तालिबानी सजा दी जा रही है? क्या गंगोह का यह मदरसा टॉर्चर सेल बन चुका है? ये देखने वाली बात होगी, इस जगह अपराध पर और इस तरह की पिटाई करने पर क्या सख्त कार्रवाई होती है? क्या मदरसे में यही होता है? ये बड़ा सवाल है। क्या वहाँ यही जान दिया जाता है? और यही वजह है कि पुलिस तफ्तीश इसकी जांच कर रही है। आपने क्या दिखा रहे वीडियो, कैसे इस तरह से बर्बरता की जा रही है बच्चों के साथ। जहाँ वो बच्चा मदरसा यही सोच के गया होगा कि वहाँ उसे ज्ञान मिलेगा, उसे शिक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ पिटाई की जा रही है, बर्बरता से उसे पीटा जा रहा है और लगातार यहाँ पर पिटाई की जा रही है। बता दें आपको, दोनों की जो मौजूदगी है, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये तो मैंने आपको 2-4 चैनलों के वीडियो दिखाए हैं। इसी तरह के वीडियो करीब करीब सभी बड़े और छोटे चैनल वालों ने बनाए हैं। देश के सारे मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे को पकड़ रखा है। अब इस मुद्दे को तकरीबन 4-5 दिन तक इसी तरह गर्म रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाए जाएंगे, न्यूज चलाई जाएगी। क्यों? ताकि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जा सके, मदरसों को बदनाम किया जा सके। अब आइए बात करते हैं कि उस बच्चे से ऐसी क्या गलती हुई थी जो इन दो जालिमों ने इस तरह उस छोटे से बच्चे को जानवर की तरह पीटा। तो जब पुलिस ने इन दोनों जालिमों को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब इनका बयान लिया गया कि इस बच्चे ने ऐसी क्या गलती की थी जो आप लोग इस तरह पीट रहे थे, तो ये दोनों जालिम मौलाना जवाब देते हैं क्योंकि वो बच्चा मदरसे से भाग रहा था, इसलिए हमें पता चला कि वो मदरसे से भाग रहा है तो हमने पकड़ करके इसको सबक सिखाया। ये सबक सिखाना जरूरी था, वरना मदरसे से बच्चा भाग जाता। किस हद तक बेशर्मी वाली बात है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा बच्चा है, हर मदरसे हर दारुल उलूम का यही हाल होता है। बच्चे माँ बाप बच्चों को छोड़ के जाते हैं, पीछे बच्चे भाग जाते हैं, फिर माँ बाप वापस उनको छोड़ के चले जाते हैं। हर मदरसे में बच्चे भागते हैं। हमने तो आज तक किसी मदरसे में यह हाल नहीं देखा कि भागने वाले बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया जाए। अब आखिर में एक बात और मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है ये वीडियो किसने बनाया है? ये वीडियो बनाया है एक तीसरा मौलाना जो इनके करीब बैठा था, जिसको चाहिए था कि ये जाकर के उस बच्चे की मदद करता, इन दोनों जालिमों को रोकता। उसने रोका नहीं, बल्कि उसने वीडियो बनाया, वीडियो बना करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लिया। फिर जब उन दोनों मौलानाओं से इस वीडियो बनाने वाले मौलाना की अनबन होती है
तब इसने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अब इस मौलाना का दिल ठंडा हो गया। लेकिन इन तीनों मौलानाओं ने यह नहीं देखा कि हमारी इन हरकतों से पूरी मुसलमान कौम, पूरे मदरसे शर्मसार हुए, बदनाम हुए हैं। लिहाजा तमाम मदारिस और तमाम मदारिस के असातिज़ा से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते आप लोग अपने मदरसों पे ध्यान दीजिए। देखिए कि कोई दिमाग का मरीज उस्ताद ऐसा तो नहीं जुल्म कर रहा है अपने बच्चों के ऊपर। अगर कोई कर रहा है तो अगला नंबर पे उसका भी ऐसा ही आएगा जैसा इन दो जालिमों का आया है। आखिर में बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चों को मदरसों में फेंक के मत आया करो, वापस जाकर के चेक भी किया करो, देखा भी करो क्या हमारे बच्चे का मदरसे में दिल लग भी रहा है या नहीं, हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ पा रहा है या नहीं, कहीं हमारे बच्चे के ऊपर मदरसे में इस तरह जुल्म तो नहीं हो रहा है। तमाम माँ बाप जो अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं वो मदरसों में जाकर के चेक जरूर किया करें। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।